हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 6th एड ग्रेड बुक का लेसन 8 द एलिफेंट सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं ये आपकी न्यू सेशन की लेटेस्ट बुक है जिसके आज हम कंप्लीट आंसर जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका नाम आ रहा है एलिफेंट। एलिफेंट मतलब हाथी। द एलिफेंट मतलब एक हाथी के बारे में इसमें दिया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हाथी है, इस पे 2 बच्चे भी बैठे हुए हैं और 3 बच्चे यहाँ हैं। अब इसके हम प्रश्न उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। सही विकल्प चुनकर लिखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु कम्स सोइंग अलोंग। हु मतलब कौन, कम्स मतलब आना, सोइंग का मतलब है, सोइंग का मतलब होता है झूमता हुआ। झूमता हुआ मतलब झूमते हुए कौन आ रहा था। तो इस चैप्टर में हमने किसके बारे में पढ़ा है, एलिफेंट के बारे में पढ़ा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी एलिफेंट। ए ऑप्शन डंकी, डंकी मतलब गधा। बी ऑप्शन हॉर्स मतलब घोड़ा। डी ऑप्शन काऊ मतलब गाय। तो इसका सही आंसर क्या है, एलिफेंट। दूसरा प्रश्न, व्हाट डू द चिल्ड्रन डू व्हेन दे सी द एलिफेंट। व्हाट मतलब क्या, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, डू मतलब करना, व्हेन मतलब कब, दे सी मतलब जब वह देखते हैं, सी मतलब देखना, क्या एलिफेंट। जब वह एलिफेंट को देखते हैं, हाथी को देखकर बच्चे क्या करते हैं। तो सही आंसर क्या है, दे सिंग अ सॉन्ग। मतलब सी ऑप्शन इज राइट, मतलब वह क्या करते हैं, उसे देखकर गाना गाते हैं। इस ए ऑप्शन में दिया है दे सोब, सोब मतलब रोते हैं। बी दे क्राई मतलब वह चीख चीख कर रोते हैं। सी दे सिंग अ सॉन्ग वह गाना गाते हैं। और डी दे प्ले वह खेलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एज एलिफेंट कैन रूट अप ब्लैंक्स ट्री अकॉर्डिंग टू द पोएम। पोएम के अनुसार जो एलिफेंट है वह क्या उखाड़ कर फेंक सकता है। कविता के अनुसार हाथी खालिस्तान पेड़ को जड़ से उखाड़ सकता है। तो कौन सा पेड़ है वो, वह है ओक ट्री। इसमें हमें बताया गया था चैप्टर में ओक ट्री के बारे में। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ओक ट्री। तो उसमें क्या दिया था ओक ट्री के बारे में, आप देख सकते हैं यहाँ पर पोएम में, कैन रूट अप एन ओक ट्री। जो ओक है वह क्या है, एक पेड़ है। तो उसी के बारे में इस पोएम में दिया हुआ था। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, द सिनोनिम्स ऑफ लुक क्लोजली इज। तो सिनोनिम बताना है हमको किस चीज़ का, क्लोजली का। क्लोजली मतलब पास से देखना, ठीक है, गौर से देखना, पास से देखना। क्लोजली, लुक मतलब देखना, क्लोजली मतलब पास से या गौर से देखना। तो इसका आप सिनोनिम्स का मैंने आपको बताया हुआ है। सिनोनिम्स का मतलब होता है समान अर्थी शब्द। क्या होता है, समानार्थी, समानार्थी जिसके समान अर्थ हों। तो इसका सही आंसर क्या दिया हुआ है, इसका दिया है पियर। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। क्योंकि जो बी ऑप्शन है इन्फीरियर, इन्फीरियर मतलब हीन। डी हेयर, हेयर मतलब बाल। सी ईयर मतलब कान। और ए पियर मतलब, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन 5, द अपोजिट ऑफ नैरो। अपोजिट बताना है हमें किस चीज़ का, नैरो का। अपोजिट मतलब बिलोम, इसको हम एंटोनिम भी बोलते हैं। एंटोनिम मतलब बिलोम शब्द, अपोजिट। इससे पूछा है नैरो, नैरो मतलब होता है क्या, सकरा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन है लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब होता है लंबा। पुल मतलब खींचना। पिक, पिक का मतलब होता है चुने। और वाइड मतलब चौड़ा। तो यहाँ सकरा इसका मतलब है क्या, सकरा। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, वाइड, वाइड मतलब चौड़ा। तो ये क्या है, संकीर्ण भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ पे शब्द अलग अलग दिए हुए हैं। जैसे एलिफेंट दिया है, एलिफेंट मतलब होता है हाथी। पैडेड मतलब होता है गद्देदार।
क्राउन्स मतलब होता है मुकुट, सिंग मतलब होता है गाना, टाइगर मतलब होता है बाघ, ग्रे मतलब होता है जो एक कलर है ये ग्रे, नेकलेस मतलब होता है हार, और रेड मतलब होता है लाल। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्हेन द एलिफेंट कम्स द चाइल्ड ब्लैंक्स अ सॉन्ग। जब हाथी आता है, व्हेन मतलब जब, एलिफेंट मतलब हाथी, कम्स मतलब आता है, तो चिल्ड्रन जो बच्चे हैं वह सॉन्ग क्या करते हैं, संगीत को गाते हैं। तो यहाँ सिंग अ सॉन्ग आप यहाँ पे देख लेना, ये पोएम की ही लाइन होगी, सिंगिंग अ सॉन्ग विथ हिज कार्गो ऑफ चिल्ड्रन ऑल सिंगिंग अ सॉन्ग। तो यहाँ पे सिंगिंग लिखा है ना, तो ये सिंग अ सॉन्ग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। द कार्गो ऑफ चिल्ड्रंस ब्लैंक्स द एलिफेंट विथ मे। जो कार्गो है बच्चों का, चिल्ड्रंस का, वह हाथी को मे का एक क्या पहनाता है, मुकुट। इसका मतलब क्या है, मुकुट, मुकुट, इसका मतलब मुकुट पहनाता है। ये मे का शब्द, यहाँ पे मे का मतलब भी पोयम में दिया हुआ है। यहाँ पे ये जो शब्द है ना, वाइट और पिंक फ्लावर ऑफ द हाथवन बुश, एक झाड़ी के जो कैसे कलर के फ्लावर, सफ़ेद और पिंक गुलाबी कलर के जो फ्लावर हैं, फ्लावर मतलब होता है फूल, जो फूल हैं एक झाड़ी के, बुश मतलब होता है झाड़ी, तो झाड़ी के जो फूल हैं कौन कौन से कलर के, वाइट और पिंक कलर के जो फूल हैं उनको मे कहा गया है। उन्हीं से उनने क्या बनाया था, क्राउन, क्राउन मतलब मुकुट बनाया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं इसमें लिखा हुआ है, हैव क्राउंडेड हिम विथ मे, द कार्गो ऑफ चिल्ड्रन हैव क्राउंडेड विथ मे, मतलब क्राउंडेड, क्राउंड, क्राउंड लिखा है ना, क्राउंड, तो यही तो है मुकुट, इसका मतलब ही मुकुट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। एन एलिफेंट हैड ब्लैंक्स टू। एलिफेंट के पास जो पैर हैं वह कैसे हैं, हाथी के पैर की उंगलियां खालिस्तान हैं। टोज मतलब उंगलियां, पैर के जो उंगलियां होती हैं उसको क्या बोलते हैं, टोज। तो कैसी है, पैडेड, पैडेड मतलब गद्देदार हैं, कैसी हैं, गद्देदार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। एन एनिमल दैट हैज़ लॉन्ग ट्रंक इज ब्लैंक्स। ऐसा एनिमल, ऐसा जानवर जिसके पास हैज़ लॉन्ग लंबी, ट्रंक मतलब सूंड हो, तो उसे क्या कहते हैं, हाथी, एलिफेंट। इसका सही आंसर 9। क्वेश्चन नंबर 10। द कलर ऑफ एन एलिफेंट इज। एलिफेंट का जो कलर है वह क्या है, तो पोएम में क्या दिया हुआ है, ग्रे कलर का एलिफेंट है। आप इसमें पोएम में से ये सब ढूंढ सकते हैं, अगर आपने पोएम पढ़ी होगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। पैडेड हैज़ टोज, यह आंसर दिया हुआ है इसका। और अपने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चन इन वन वर्ड और वन सेंटेंस, मतलब एक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या एक शब्द या एक वाक्य में लिखें। क्वेश्चन नंबर 11। हु कम्स हैप्पीली विथ द एलिफेंट। हाथी के साथ कौन खुशी से आता है, हु मतलब कौन, कम्स मतलब आना, हैप्पीली मतलब खुशी से, विथ मतलब के साथ, और एलिफेंट मतलब हाथी। हाथी के साथ कौन खुशी से आता है, तो इसका आंसर है अ कार्गो ऑफ चिल्ड्रन कम्स हैप्पीली विथ द एलिफेंट। बच्चे एक कार्गो में बैठकर खुशी से आते हैं। कार्गो से यहाँ तात्पर्य है एक पालकी, जो आप देख सकते हैं हाथी के ऊपर बनी रहती है, उसमें बच्चे बैठते हैं, उसी को क्या कहते हैं, कार्गो। तो वह कार्गो में बैठे हुए बच्चे खुशी से आते हैं, किसके साथ, हाथी के साथ। क्वेश्चन नंबर 12। विच बॉडी पार्ट ऑफ द एलिफेंट इज ए लेदर। कौन सा बॉडी पार्ट मतलब शरीर का कौन सा हिस्सा हाथी का लेदर का है। लेदर मतलब चमड़ा, जो आप शूज़ पहनते हैं, जूते पहनते हैं, वो चमड़े के होते हैं। आप बेल्ट पहनते हैं, वो किस चीज़ के होते हैं, चमड़े के होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, द लेग्स ऑफ एलिफेंट इज़ इन लेदर। जो लेग हैं, जो पाँव हैं हाथी के, वह किस चीज़ के बने हुए हैं, लेदर के बने हुए, चमड़े के बने हुए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। राइट द राइमिंग वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड। हमें राइट मतलब लिखना है क्या, राइमिंग वर्ड मतलब तुकांत शब्द क्या कहलाते हैं, तुकांत, तुकांत शब्द जिसमें आपको राइमिंग बनती हो, जैसे कैट, बैट, रैट, सेट। वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड। पहला है चिन, चिन का क्या किया है, पिन। टोज का क्या कर दिया है, नोज, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे हम, यह सब आपको पोएम के अनुसार ही मिल जाएंगे कि। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14।
व्हाट इज़ द लॉन्ग नोज ऑफ एन एलिफेंट कॉल्ड? हाथी की लंबी नाक को क्या कहते हैं? लॉन्ग मतलब लंबी, नोज मतलब नाक। एलिफेंट की लंबी नाक को क्या कहते हैं? ट्रंक। आंसर, द लॉन्ग नोज ऑफ एन एलिफेंट इज कॉल्ड ट्रंक। मतलब जो हाथी की लंबी नाक है उसे ट्रंक कहा जाता है। ट्रंक मतलब सूंड। क्या होता है ट्रंक का मतलब? सूंड। ठीक है, इसके बाद हम अगले प्रश्न देखेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखें। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ डू द चिल्ड्रन कम्स विद द एलिफेंट? जो बच्चे हैं वह हाथी के साथ किस प्रकार से आते हैं? हाउ मतलब कैसे, बच्चे हाथी के साथ कैसे आते हैं? तो इसका आंसर क्या है? द चिल्ड्रन कम्स सिंगिंग अ सॉन्ग विद द एलिफेंट। बच्चे हाथी के साथ गाना गाते हुए आते हैं। द चिल्ड्रन मतलब बच्चे, कम्स मतलब आना, सिंगिंग मतलब गाते हुए। क्या? सॉन्ग मतलब गाना गाते हुए। किसके साथ? विथ मतलब के साथ, और यहाँ पर एलिफेंट मतलब हाथी। हाथी के साथ बच्चे गाना गाते हुए आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डिड द चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डिड द चिल्ड्रन डू विथ मी? के साथ क्या किया, मतलब क्या करते हैं बच्चे उसके साथ? तो इसका सही आंसर, द चिल्ड्रन मेड अ क्राउन ऑफ मी फ्लावर फॉर द एलिफेंट। जो बच्चे हैं उन्होंने क्या बनाया है? मेड मतलब बनाना, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, बच्चों के द्वारा क्या बनाया गया है? क्राउन। क्राउन मतलब मुकुट। किस चीज़ से? मे से। फ्लावर फॉर द एलिफेंट मतलब मे का मतलब हमने बताया था ऊपर अभी। मे क्या है? वाइट कलर के और पिंक कलर के जो फूल होते हैं किस चीज़ के? झाड़ी के, वह होते हैं। उससे बच्चों ने मुकुट बनाया हुआ था और खुद पहना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 का जो हिंदी है, कोई अन्य जानवर हाथी की तरह विस्क कर सकता है? विस्क मतलब कोई भी चीज़ फेंक सकता है उठाकर। तो इसका आंसर क्या है? नो एनिमल कैन विस्क लाइक एन एलिफेंट। मतलब हाथी के बराबर किसी भी जानवर की ताकत नहीं होती है कि वो उस कोई भी चीज़ को उठाकर ऐसे मामूली से फेंक दे। जैसे पोएम में बताया गया था कि वह पूरे पेड़ को उखाड़ कर जड़ से फेंक सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, पिक द ऑड वर्ड आउट। ऑड वर्ड मतलब विषम। ऑड मतलब होता है विषम। पोएम में विषम वर्ड आपको बताना है, इनमें से क्या है? जैसे विषम हमने गणित में पढ़े हुए 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर इंग्लिश में पूछा है तो इसका मतलब ये है कि आपको 4 चीज़ें दी हैं, उसमें से कुछ अलग दिया हुआ होगा, वह ढूंढना है आपको। जैसे ट्रंक, ट्रंक मतलब होता है सूंड, टेल मतलब पूंछ, हम्प मतलब ऊबड़, और लार्ज ईयर मतलब लंबे कान। तो इसमें से क्या अलग है? तो इसमें से अलग है हम्प। हम्प मतलब होता है कुबड़। क्या होता है? कुबड़। कुबड़ हमने कहाँ देखी है? कैमल के पास। आपने 6th में आपने नहीं पढ़ा होगा, 7th में आप जब पढ़ेंगे कैमल का चैप्टर आता है द लॉस्ट कैमल, उसमें आप पढ़ेंगे कैमल के बारे में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हम्प। क्योंकि जो ट्रंक है, जो सूंड है, जो पूंछ है और ये लंबे कान है, किसकी विशेषता है? यह है हाथी की विशेषता है। इसमें सबसे अलग क्या हो गया? कुबड़, हम्प। क्वेश्चन नंबर 2, ओक ट्री, मैंगो ट्री, नीम ट्री, ग्रास। यहाँ पर ओक ट्री की बात हो रही है। ओक एक का पेड़ है, मैंगो आम की बात हो रही, आम के पेड़ की बात हो रही, नीम के पेड़ की बात हो रही, और ये ग्रास का मतलब है घास। क्या है? घास। यहाँ पर 3 प्रकार के पेड़ की बात हो रही और ये घास, तो क्या है इसमें अलग? घास अलग हो जाएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रास। क्वेश्चन नंबर 3, एन आंट, एलिफेंट, कैमल, हॉर्स। एंट मतलब हो गया क्या? चींटी। एलिफेंट मतलब हाथी। कैमल मतलब ऊँट। हॉर्स मतलब घोड़ा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एंट। क्योंकि ये सब बाकी 3 चीज़ें अलग हैं और ये जो है ये विषम है। इसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, राइट अ पैराग्राफ अबाउट एन एलिफेंट। एलिफेंट के ऊपर, हाथी के ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो आपने यहाँ लिख देंगे अपने अनुसार, आपको जो जो लाइनें पसंद आ रही होंगी। एलिफेंट आर द लार्जेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ। दे आर फाउंड मोस्टली इन डेंस फॉरेस्ट। डेंस फॉरेस्ट मतलब घना जंगल। एंड दे आर ऑलवेज इन ग्रुप्स। एलिफेंट आर ग्रे इन कलर विथ आ स्मॉल टेल। तब इसकी हिंदी भी देखेंगे अभी हम। टू बिग ईयर्स, थिक लेग्स, अ ट्रंक एंड टू लिटिल आई, द टीथ ऑफ एलिफेंट आर कॉल्ड टस्क। ठीक है,
तो इसमें हम देखते हैं इसकी हिंदी। एलिफेंट आर द लार्जेस्ट एनिमल ऑन अर्थ। हाथी धरती पर सबसे बड़े जानवर होते हैं। दे फाउंड मोस्टली इन डेंस फॉरेस्ट। उन्हें ज़्यादातर घने जंगलों में पाए जाते हैं। एंड दे आर ऑलवेज इन ग्रुप। वह हमेशा ग्रुप में होते हैं, झुंड में होते हैं। एलिफेंट आर ग्रे इन कलर। एलिफेंट ग्रे कलर के होते हैं। विद अ स्मॉल टेल। उनकी छोटी सी पूँछ होती है। टू बिग ईयर। दो बड़े कान होते हैं। थिक्स लेग मतलब जो पैर होते हैं वह बहुत मोटे होते हैं। अ ट्रंक और सूंड होती है। एंड टू लिटिल आई। छोटी छोटी आँखें होती हैं। द टीथ ऑफ एलिफेंट आर कॉल्ड टस्क। जो टीथ होते हैं, जो दांत होते हैं एलिफेंट के, उन्हें क्या कहा जाता है? टस्क कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद एलिफेंट आर हर्बीवोर्स। एलिफेंट जो है वो हर्बीवोर्स होते हैं, मतलब जो घास खाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हाथी है, हाथी के ऊपर 2 लोग बैठे हैं, 3 लोग नीचे से देख रहे हैं। यहाँ पर पेड़ है, यहाँ पर घर है। तो इसी के अनुसार आपको क्या करना है, इनके उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी बॉयज़ एंड गर्ल्स डू यू सी इन द पिक्चर। आपको ये फोटो जो दिए, पिक्चर जो दी हुई है ऊपर, उसमें आपको बताना है कितने बॉयज़ हैं और कितनी गर्ल्स हैं। देयर आर 3 बॉयज़। कितने बॉयज़ हैं? 3। देखिए आप इसमें, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, 3 बॉयज़। तो यहाँ पे क्या लिख दिया? 3 बॉयज़। और कितनी गर्ल्स हैं? 2। तो 2 गर्ल्स आप अलग से दिख रही होंगी आप लोग को। ये देखिए, एक और ये दूसरी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देयर आर 3 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स इन द पिक्चर। विच एनिमल डू यू सी हियर। आपको कौन सा एनिमल यहाँ दिखाई दे रहा है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? एलिफेंट। एलिफेंट आपको फोटो में दिख रहा है, ये एलिफेंट ही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग। मतलब बच्चे क्या कर रहे हैं? दे आर हैविंग अ राइड ऑन एलिफेंट। वह एलिफेंट की, हाथी की क्या कर रहे हैं? सवारी कर रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द एलिफेंट ईयर। आपको डिस्क्राइब करना है, आपको बताना है एलिफेंट हाथी के कानों के बारे में। तो इसका सही आंसर क्या है? द एलिफेंट ईयर्स आर वेरी बिग फैन शेप्ड। जो एलिफेंट के ईयर्स है, कान है, वह बहुत ही बड़े हैं। वेरी बिग, बिग मतलब बड़े। फैन शेप्ड किस तरह के हैं? पंखे की तरह। आपने देखा होगा पुराने ज़माने जो पंखा है बिना लाइट के चलता था, उसी प्रकार के उसके कान हैं। क्वेश्चन 5, राइट 4 थिंग्स विच यू सी इन द पिक्चर। आपको 4 चीज़ें लिखनी है, बतानी है जो आपको इस फोटो में दिख रही हों। सी मतलब दिखना, पिक्चर मतलब जो फोटो पर दी है। आई कैन सी हाउस, अ ट्री, एन एलिफेंट एंड अ चिल्ड्रन इन द पिक्चर। मैं देख सकता हूँ क्या? घर, पेड़, एलिफेंट एंड बच्चे इन द पिक्चर में, फ़ोटो में। मैंने बताया था आपको, ये देखिए घर दिख रहा है, ये आपको पेड़ दिख रहा है और चिल्ड्रन दिख रहा है, और क्या दिख रहा है? एलिफेंट। ठीक है, तो इस प्रकार ये चैप्टर ख़त्म हो गया और मैं आगे एक चैप्टर भी लाता रहूँगा। आप कृपया कर इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगला चैप्टर द कोबलर एंड द फेरीज में लाने की कोशिश करूँगा। इसके पहले मैंने आपको कई सारे चैप्टर करा दिए हैं। थैंक यू।